अधूरी सांसें। गांव की राह। खुशी उस रात बच्चों को लेकर पैदल पैदल एक सुनसान रास्ते से निकल पड़ी। अकीरा गोद में सोई हुई थी और वेद उसका हाथ थामे चल रहा था। कई घंटे चलने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंची। गांव वालों ने उसकी हालत देखकर मदद की। किसी ने उसे अपने पुराने घर का एक कमरा दे दिया। बेटी, तुम्हारा घर जला है? कोई बात नहीं, यहाँ रह लो। भगवान सब ठीक करेगा। खुशी ने अपने आंसू छुपाकर सिर झुका दिया। उसने सोचा, अगर विराज वापस आए और हमें यहाँ पाए। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में सवाल उठा, क्या वो जिंदा भी है? क्या उसने हमें सचमुच खो दिया? उधर विराज एजेंसी के बेस पर था। उसके सामने उसकी पत्नी और बच्चों के जले हुए शवों की रिपोर्ट रखी थी। ये लो, डीएनए मैच हो चुका है। लेकिन विराज का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद सैंपल टेस्ट करवाने की जिद की। नहीं, मैं अपने हाथ से सैंपल लूंगा। उसने राख से कुछ हड्डी के टुकड़े उठाए और लैब में भेजे। रात भर वो अकेला बैठा रहा। उसकी आंखें सूख चुकी थी, लेकिन दिल अब भी कह रहा था, खुशी जिंदा है। मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता हूं। गांव में नई जिंदगी। खुशी गांव में छोटे छोटे काम करने लगी। अंधी होने के बावजूद वो खाना पकाती, घर संभालती और गांव की औरतों को सिलाई में मदद करने लगी। वेद अब उसकी आंखें बन चुका था। मम्मी, ये लाल चुनरी है, ये हरी है। वो हर चीज उसे बताता। अकीरा की किलकारियां सुनकर उसका दिल भर आता। लेकिन हर रात जब वो अकेली होती, उसकी आंखों से आंसू बहते। विराज, तुम हमें ढूंढ क्यों नहीं लेते? उसने कई बार पुराने संपर्क नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर हर बार वही आवाज आती, नंबर अस्तित्व में नहीं है। एजेंसी ने विराज की पहचान बदल दी थी। अब वो विराज नहीं रहा, बल्कि एक नया नाम और चेहरा लेकर काम कर रहा था। डीएनए की रिपोर्ट। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। एजेंसी के अफसर ने फाइल खोली और कहा, विराज, सैंपल पूरी तरह मैच कर गया है। तुम्हारा परिवार सचमुच मर चुका है। विराज के हाथ कांप उठे। उसने फाइल जमीन पर गिरा दी। उसकी आंखें खाली हो गईं। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, खुशी, अगर तुम सचमुच चली गई हो तो मेरा जीना अब पाप है। लेकिन अगर तुम कहीं हो, तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। गांव में खुशी ने बच्चों के लिए नई जिंदगी शुरू की, लेकिन उसका दिल अब भी विराज के इंतजार में धड़कता था। उधर विराज एजेंसी के बंधन में था और उसकी पहचान मिट चुकी थी। दोनों के बीच अब झूठी मौत और नई पहचान की दीवार खड़ी हो गई थी। लेकिन किस्मत उन्हें फिर मिलाने की साजिश कर रही थी।